नारद जी महाराज ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद कामदेव आया। कामदेव ने बहुत प्रयास किए लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तो जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई तो क्या देखा, कामदेव नतमस्तक पड़ा है, हाथ जोड़ करके पड़ा है। भगवान नारद जी बोले क्या हुआ भाई? बोले मैंने बहुत प्रयास किया आपकी तपस्या तोड़वाने का, पर आप तो महादेव के समान हैं, या तो वे थे जिनकी तपस्या में तोड़ नहीं पाया, या आप। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। इधर उधर देखने लगे, किसी को पता नहीं चला कि मैंने कामदेव जीता। चलो ठीक है, जाओ अपना काम करो। सबसे पहले ये खबर जाके उन्हीं को बताता हूं जिन्होंने मुझसे पहले कामदेव को जीता था। कौन? महादेव। महादेव बैठे थे कैलाश पर, नारायण 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 करते नारद जी पहुंचे। महादेव बोले यहां क्या कर रहे थे आप? तपस्या कर रहा था। पूर्ण हो गया? बोले हाँ, कामदेव आया था, बहुत प्रयास किए, बड़े बाण चलाए उसने मेरे ऊपर, तस से मस नहीं कर पाया मेरे को। महादेव इसका कोई उत्तर नहीं दिए, बस हंस गए। बोले नारद जी, मैंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, तो मेरा कामदेव तो भस्म है, आपका अभी भी जीवित है। वो लौट करके चला गया है लेकिन अभी भी जीवित है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना कहीं दोबारा नहीं आ जाए। और दूसरी बात, मुझे जो बात बता दी है ये कहीं हरि को जाके मत बता देना, नारायण को मत बताना। तो नारद जी मन में क्या सोचे, हाँ, क्योंकि पूरे देव समाज में यही बने रहना चाहते हैं कामदेव के विजेता, इसलिए चाहते नहीं कि मेरी बात किसी और को पता चले। अब शंकर जी तो भले के मारे बोल रहे थे कि किसी को जाके मत बताना, लेकिन नारद जी को बोला ऐसे कैसे नहीं। नारद जी मन में सोचने लगे आपसे ऊपर मेरा दर्जा आएगा, अब मैंने भी कामदेव को जीता, मैं तो बताऊंगा, अदबद के बताऊंगा। जाते जाते महादेव ने फिर कहा याद रखिएगा, नारायण को मत बताइएगा। नारद जी बोले ठीक है। वो सीधे वहां से क्षीर सागर में ही गए, नारायण 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 करताल बजाते हुए। जैसे पहुंचे ठाकुर जी शेष शैया पर पौड़े थे, और दिन तो ठाकुर जी पौड़े ही रहते थे, नारद जी आके प्रणाम करते थे, लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके शेष नाग से नीचे उतर करके नारद, लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे? नारद जी आए हैं, लेके आता हूं। बोले नारद जी तो पहले भी आए हैं, आप पहले तो कभी नहीं उठे, आज क्यों उठ रहे हैं? बोले कि बीमार को सहारा देने जाना पड़ता है, बीमार हो गए हैं। आइए 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 नारद जी, आओ विराजो। बैठ गए नारद जी। कहिए कैसे हैं आप? अच्छा हूं, थोड़ा ट्रेनिंग हो गई है। धूप में बैठे थे ना, तपस्या कर रहे थे। अच्छा कहां गए थे? तपस्या कर रहा था हिमालय पर। कामदेव आया था भगवान, बहुत प्रयास किया, लेकिन सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, तस से मस नहीं हुआ, मैं कामदेव को जीत लिया। ठाकुर जी लक्ष्मी जी की ओर देखे, लक्ष्मी जी बोली हाँ बीमार तो हैं, क्या अपनी तपस्या का अभिमान आ गया है? ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, कामदेव को जीत लिया आपने? बोले हाँ, चलो अच्छा है, ऐसे ही विजयी रहिएगा। जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक नई नगरी का निर्माण भगवान ने अपनी माया से कर दिया। उस नगरी, वो इतनी सुंदर नगरी, नारद जी वहां देखने लगे, इतने सुंदर सुंदर लोग, कहीं बंधन बार बंध रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नारद जी महाराज बोले भैया ये कौन सी नगरी है? नगरी का नाम बताया। बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ के राजा हैं, उनकी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी बोले चलते चलते राजा को भी बता चलूं कि मैंने कामदेव को जीता। राजा के पास गए, राजा ने खूब स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। नारद जी महाराज ने बताया हम तपस्या करके आए हैं, कामदेव को जीता है, आदि आदि सब बात। मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ बुलाओ। विश्वमोहिनी आओ प्रणाम करो। जैसे ही विश्वमोहिनी आई, उसका रूप देख करके नारद जी महाराज बोले हम भी कुआरे हैं, अगर हमसे ही ब्याह हो जाए तो। बोले नहीं, मन में सोचने लगे ठाकुर जी की माया बड़ी प्रचंड है भैया, कभी अभिमान मत कर लेना। आपने अगर आज सोच लिया आज मैं 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके भजन किया, अगले दिन एक आसन में बैठ नहीं पाओगे, कभी अभिमान मत करो। जो हो रहा है उनकी कृपा है बहुत बड़ी। विश्वमोहिनी आई, वो तो आकर के पैरों में ही देख रही है, नजर उठा के देख भी नहीं नारद जी को। नारद जी समझ गए मैं संत भेष में हूं, इसलिए इसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं बन पाएगी पति वाली, मैं रुको आज करता हूं। तो नारद जी बोले ठीक है, कल हम स्वयंवर में आएंगे। नारद जी दौड़ करके फिर से क्षीर सागर में गए, भगवान से जाके बोले आपके इतने नाम मैंने गाए हैं, इतनी कृपा, आपका इतना भजन मैंने किया, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मुझे एक चीज चाहिए। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? मांगो नारद। बोले अपने जैसा रूप मुझको दे दो। भगवान बोले इतनी सी बात,
क्यों चाहिए वैसे? बोले वो विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, हम भी सोच रहे हैं घर गृहस्थी बसा लें, भगवान लक्ष्मी जी को देखे। कामदेव जीता है इन्होंने। लक्ष्मी जी बोली ठाकुर जी बड़ी प्रचंड माया है आपकी, क्या खेल कर रहे हो? बोले देखो कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए ना, इलाज ही चल रहा है, जाओ तथास्तु। इतनी सी बात, अपने जैसा रूप दे दिया हमने, जाओ। नारद जी महाराज गए। यहाँ शंकर जी ने भी अपने 2 गण भेज दिए थे। बोले तुम भी जाकर के नारद जी को ऐसा विश्वास दिला दो कि वो बहुत सुंदर है। नारद जी जाकर के एक राजकुमार का भेष धारण करके उस स्वयंवर में बैठ गए। पीछे वो 2 गण बैठ गए शंकर जी के, और वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई भले ही इतने राजा आए हैं यहाँ पर, लेकिन विश्व मोहिनी ये आगे जो बैठे इन्हीं के गले में डालेगी माला। अरे तू आंख तो देख कैसे कमल जैसे नेत्र हैं, इनकी जुल्फियां तो देख कैसे बिल्कुल रेशमी बाल हैं इनके। नारद जी बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं, बीच में वो 2 गण कह रहे हैं, अरे इनके तन से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही है, क्या बताऊं कितनी अद्भुत हैं। मेरा तो स्वयंवर से जाने का मन कर रहा है, बस एक चीज चाहिए कि इनका चित्र बनवा के घर में रख लूं। इतने सुंदर, मतलब इतने चढ़ा दिए नारद जी। नारद जी को लगने लगा कि मैं हरि रूप में ही आया हूं। जब बारी आई स्वयंवर की, विश्व मोहिनी आई माला लेकर के सब जगह घूम। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर जब उसने देखा, और जैसे ही नारद जी को देखा तो गुस्सा हो गई। अपने पिता से बोली इन लोगों को किसने बुलाया यहाँ पर, और उस पंक्ति में ही नहीं गई, सब जगह घूमती रही। नारद जी बोले इसको मैं दिख नहीं रहा हूं। पीछे से गण भी कहें अरे हमें लगता है भीड़ भाड़ में नारद जी ये आगे जो बैठे हैं ये दिख नहीं रहे हैं विश्व मोहिनी को, नहीं तो इनके गले में वरमाला डाल दे। तो नारद जी थोड़े उचकने लगे, थोड़े खड़े से हो गए, नेक हम दिख जाएं। एक आध बार और विश्व मोहिनी को देखे तो उसने और ऐसे झटका दिया मानो जैसे देखे ही नहीं। इतने में ही क्षीर सागर के राजा साक्षात भगवान नारायण, आहा अद्भुत दुल्हा का रूप धारण करके अद्भुत छटा के साथ उनका प्रवेश जैसे ही हुआ, पूरी सभा डगमगा गई। विश्व मोहिनी ने जाकर के उनके गले में ही माला पहना दी। जयमाल हुई। नारद जी महाराज के तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। ये क्या हुआ, मुझे अपना रूप देकर के खुद आए, आकर के माला पहन गए। नारद जी ने पीछे दे तो वो दोनों गण हंस रहे थे। नारद जी बोले हंस क्यों रहे हो? बोले सभा में आने से पहले एक बार दर्पण तो देख आते। तो तुम तो कह रहे हो मेरी जुल्फियां बहुत अच्छी, आंख बहुत अच्छी, नाक बहुत अच्छी। बोलो वो तो हमें ऐसे ही व्यंग में बोल रहे थे, एक बार जाके अपना रूप तो देखो। जैसे ही जाकर के नारद जी ने एक सरोवर में अपना रूप देखा तो बंदर का सा मुख था नारद जी का। क्रोध में भर गए। तभी भगवान आ रहे थे विश्व मोहिनी के साथ, श्राप दे दिया। बोले एक बार एक रूप मांगा आपसे और आपने मुझे बंदर का मुख दे दिया, और आकर के जिससे मैं विवाह करना चाहता था स्वयं विवाह कर लिया। मैं श्राप देता हूं, जिस प्रकार एक युवती का विरह मुझको हुआ है, ऐसी आपको पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख मुझको लगाया ना, यही बानर आकर के आपकी सहायता करेंगे। मेरा श्राप है। श्राप देते ही भगवान ने चुटकी बजाई, विश्व मोहिनी अंतर ध्यान, पूरा नगर अंतर ध्यान हो गया। भगवान बोले श्राप के लिए धन्यवाद, उसके लिए तो हम राम बन करके आएंगे, सीता जी के विरह में रोएंगे, बानर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन नारद, ये सब मेरी माया थी, तुमको ये बताने के लिए कि तुम कामदेव को जीत गए हो। नारद जी महाराज तो घबरा गए, चरणों में गिर गए, नाथ मुझसे अपराध हो गया। बोले कोई बात नहीं, अभिमान मत करना। अब तुमने जो श्राप दिया वो तो हम करेंगे, लेकिन आप अभिमान मत करना कभी भी किसी। और सुनिए, जाकर के क्षमा मांगिए महादेव से। आपने उनको अपने आप से नीचा समझा। नारद जी गए महादेव से जाके क्षमा। ये सब वैसे तो नारद जी के मन में कभी ऐसा नहीं आ सकता, ये सब ठाकुर जी को लीला करवानी थी कि ताकि किसी भी रूप में हम राम के रूप में आवे, उसका कोई योजना तो बने। तो एक कारण ये भी माना गया। तो ये ठाकुर जी की माया है भैया। जैसे चल रहा है, जो चल रहा है चलने दीजिए, कभी अहम मत कीजिए, कभी अभिमान मत कीजिए, कभी उसका गौरव मत कीजिए, कभी फूलिए मत। क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप व्यासपीठ पर बैठे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका यश हो रहा है, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका धन बढ़ रहा है। जिस दिन चाह जाएंगे मिट्टी में मिला देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता में प्रसन्न रहो।